खलील उर रहमान जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप बीआरएस के लीडर हैं। अब तो तेलंगाना में जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिमों को मिला हुआ है, उसको आप लोग बढ़ाकर 12% करना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है हम आएंगे तो ये खत्म कर देंगे। तो बीजेपी के इस प्लान तेलंगाना को कैसे देख रहे हैं आप? ध्रुवीकरण की कोशिश है या आपको लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा संभावनाएं देख रही है 2024 के मद्देनजर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी का जो सपना है तेलंगाना का, वो सपना ही रह जाएगा और सपना कभी पूरा नहीं होगा। और यहाँ पे अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने कहा कि जो 4% जो रिजर्वेशन है यहाँ पे मुसलमानों के लिए, उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जो रिजर्वेशन यहाँ पे जो दिया गया है वो धर्म के आधार पे नहीं दिया गया है, बल्कि जो रिजर्वेशन जो दिया गया है ये द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द मुस्लिम्स जो है उनको दिया गया है। इसका क्लासिफिकेशन है उसमें। तो उसमें जैसा कि अभी मेरे दोस्त वारिस पठान साहब ने कहा कि अगर मेरा बेटा रिजर्वेशन लेना चाहता है तो उसको कभी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये इसमें क्लासेस है, क्योंकि ये मकसद ये है कि जो इकोनॉमिकली और सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड जो मुस्लिम्स है ओबीसी में, उनके लिए रिजर्वेशन है और जिसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। और सबसे पहले ये जो मसला है, ये मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री का कोई भी बयान, मैं समझता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नजर से देखा जाएगा, क्योंकि जबकि यह मसला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जी सुधीर कमीशन ने कंप्लीट एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 12.7% मुस्लिम है, तो इनका जो आरक्षण होना चाहिए परसेंटेज, उसको बढ़ाना चाहिए। और हमारी सरकार ने यहाँ पे एक बिल पास किया। बिल पास करके हमने केंद्रीय गृह मंत्री के मंत्रालय में भेजा। वो अभी तक वहां पे पेंडिंग है। और एक बीजेपी का जो वो है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है। वो चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू को हमेशा लड़ा के रखे, बल्कि अगर ग्राउंड पे आके देखेंगे तो यहाँ पे किसी किस्म का, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हिंदू मुसलमान भाई भाई के तरह रहते हैं। और यहाँ पे जो बीजेपी का जो प्लॉट है कि जिस तरीके से वो सारे, जैसा यूपी में बीजेपी हिंदू मुसलमान को अलग करके मंदिर मस्जिद की राजनीति करके वो जीत के पावर में आए हैं, तेलंगाना में भी वही वो खेलना चाह रहे हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटक में उन्होंने किया और वहां पे कोर्ट ने किस तरीके से झाड़ा है वहां पे, समझिए उस। तो ये मैं समझता हूं कि जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी को चाहिए कि गुज़िश्ता 9 साल में बीजेपी ने संदीप शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने झाड़ा है, क्या कहा है बीजेपी को? जरा आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि 9 तारीख का सभी को इंतजार है इस पूरे मामले में। क्या कहा है जरा आप बता दीजिए। मैं वहां उपस्थित था। चित्रा जी, खलील उर रहमान साहब मेरे पास आने के लिए। संदीप जी, मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार उनसे क्लैरिफिकेशन ले लूं। वो कह रहे हैं बीजेपी की संघियों को बहुत झाड़ा है कर्नाटक वाले मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर। क्या झाड़ा है? नहीं, हाईकोर्ट ने वहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी निर्णय बीजेपी ने लिया था वहां पे बहुत जल्दबाजी में लिया था, हेस्ट में लिया था। और उसके ऊपर उन्होंने 9 तारीख तक स्टे लगाया और कहा है कि जो पुराना जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू होगा और इसके ऊपर उन्होंने स्टे। तो इसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बीजेपी का जो निर्णय, बीजेपी के निर्णय के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का जो 9 तारीख का इंतजार करना होगा ना सर। खलील उर रहमान साहब, अभी तक तो 9 का इंतजार कीजिए। हालांकि 10 तारीख को वहां पर इलेक्शन होने हैं। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगी। संदीप शास्त्री जी के पास जल्दी से रुक करते हुए। संदीप शास्त्री जी, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स पर आपकी पैनी नजर रहती है। मेरा ये सवाल है, ये जो प्रयोग कर रही है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, ये संयोग है, प्रयोग है, ध्रुवीकरण की कोशिश है, इसके जरिए वो क्या हासिल करना चाहती है? क्या रीड कर पा रहे हैं उसके इस फैसले पर आप, संदीप जी? चित्रा जी, यहां आने के लिए धन्यवाद। कर्नाटका में जिस तरह से इलेक्शन के समय में अभी कंपटीशन हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, हर विषय, हर मुद्दा, हर फैसला, हर स्टेटमेंट एक विवाद का विषय बन गया है। और इसमें अभी ये 4% मुसलमानों का जो रिजर्वेशन जो था वो एक विवाद का मुद्दा बन गया है। गौरव पाटिया जी और दूसरों ने 2-3 बहुत ही सही बातें कही। पहली बात, संविधान में धर्म
या जाति के आधार पर समानता होना चाहिए, साफ कहा गया है। लेकिन उसी संविधान ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कह के, एक्सेप्शंस कह के, रिजर्वेशंस के एक अनुमति दी है। चित्रा, दूसरी बात ध्यान में रखिए, बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन जो है दैट इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब राज्य में आप बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन लिस्ट तैयार करें, सो स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। कर्नाटका में क्या हुआ है, आंध्रा में क्या हुआ है, राज्य के बैकवर्ड कास्ट क्लासिफिकेशन लिस्ट में मुसलमानों के कई कैटेगरी, सब कैटेगरीज नहीं, कई कैटेगरीज को बैकवर्ड क्लासेस में शामिल किया गया है। बिकॉज बैकवर्ड कास्ट कौन है, ये फैसला राज्यों को छोड़ा गया है और राज्यों ने कमीशंस गठित करके ये बैकवर्ड कास्ट कौन है। और कर्नाटका में और आंध्रा में मुसलमानों में काफी ग्रुप्स को, सभी मुसलमानों को नहीं, काफी ग्रुप्स को ये रिजर्वेशन का बेनिफिट एक दिया था। कौन से आधार पे कि ये बैकवर्ड कास्ट्स हैं, उसको अभी यहां से हटाया गया है। और ये 4% जो था बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन में, 2% लिंगायत और वोकलिगा को दिया गया। ये सरकार की एक प्लान थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हम इस रिजर्वेशन के इंप्लीमेंटेशन को अभी स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्टे हम कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कई सवाल उठाए। तो इसलिए जो वकील ने सरकार के तरफ से बात किया, उन्होंने कहा कि इस रिजर्वेशन 4% को हटाना और 2% को देना, उसे हम रोक रहे हैं। और चुनाव के एक माहौल में दोनों साइड इस विषय का अपना उपयोग के लिए यूज कर रहे हैं। ये सारी बातें आपकी सही है। संदीप शास्त्री जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, ये जो इन 5 ही राज्यों में जैसा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रही है बीजेपी, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि नहीं, उसमें जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया गया है। अगर इसको हम देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है उसमें उसको कामयाबी मिल पाएगी? बार बार वो संविधान का हवाला दे रही है कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है और ईबीएस कोटे के तहत उन मुसलमानों को लेकर आया जाएगा। तो यहां पर किसकी बातें ज्यादा आपको सटीक नजर आ रही हैं संदीप जी? जल्दी से इसका जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। चित्रा जी, मैं एक संविधान के विद्यार्थी दृष्टिकोण से अगर मैं देखूंगा जी, ये तकनीकी दिक्कत आ गई है, मैं आपके पास फिर से दोबारा लौट कर आऊंगी। लेकिन गौरव भाटिया जी, यहां पर जो बाकी विपक्ष के मेहमान बैठे हुए हैं उनकी ओर निजाम साहब आ रही हूं, उनकी ओर से ये बातें कही जा रही हैं, जैसे उन्होंने खुद ही अपना एग्जाम्पल दिया, बीआरएस के जो नेता हैं, कि अगर मेरे परिवार से या वारिस पठान के परिवार से कोई चाहे कि आरक्षण का लाभ ले ले तो उसको नहीं मिलेगा। मुस्लिमों के भीतर जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक आर्थिक तौर पर, उनको आरक्षण का ये लाभ मिल रहा था या बाकी राज्यों में मिल रहा है, उसको क्यों हटाना चाहती है बीजेपी? गौरव जी। चित्रा जी, मैं पहले संवैधानिक दृष्टि से कुछ बातें कहूंगा। आप जब संविधान निर्माताओं ने चर्चा करी बड़े विस्तार से और आरक्षण की बात हुई, तो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16 की मूल भावना यही है। दूसरी बात, आज बार बार कहा जा रहा है कोर्ट ने स्टे लगा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय का ही सिपाही हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। कोर्ट ने आज सोलिसिटर जनरल से पूछा, सोलिसिटर जनरल ने यह कहा कि ये जो नया कानून है ये हम लागू नहीं करेंगे अगली तिथि तक। इस अंडरटेकिंग पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ठीक है और 9 तारीख इसकी डेट लगा दी। कोई स्टे कोर्ट की तरफ से नहीं लगाया गया। तीसरी बात यहां बार बार कही जा रही है चित्रा जी, एक कमिटी थी, एक कमीशन था। कोई कमिटी, कोई कमीशन हमारे संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। संविधान के तत्वाधान में ही, संविधान के तहत ही कमिटी और कमीशन काम करता है। चौथी बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस निकाला था जिसका जिक्र आप कर रही थी, 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा
और हाई कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक पाया और ये मामला अभी भी संवैधानिक पीठ के सामने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ठीक है। पांचवी बड़ी बात, आज ये सारे तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां अपनी ही बातों में फंसी हुई हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज ये भूल गए कि कुरान क्या कहती है। ये लोग हमेशा कहते हैं कुरान में जो शब्द है वो इनके लिए सब कुछ है। मैं आज कहना चाहता हूं, सूरा 49 आयत 13, जाति की तो बात ही नहीं है। वहां तो कहा गया है हर मुसलमान केवल एक पहचान रखता है मुसलमान की, और जाति की बात ही नहीं है। तो या तो आप अपनी ही कुरान जो कि पवित्र है, पावन है, उसके विरोध में जा रहे हैं क्योंकि आपको आरक्षण चाहिए, और जो आरक्षण आपको संविधान की दृष्टि से भी नहीं मिल सकता।